क्योंकि इन जैसी लाइफ अपने लोग को कहाँ मिले। और सही पूछो तो वेस्टीज ने आज ऐसी लाइफ बना दी है कि हमें सिद्धार्थ जी जैसी हार्ड लाइफ जीने का मौका मिलेगा नहीं गलती से, क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिक आजकल, सारा सिस्टम सेट है। तो ये हमारा बैड लक है कि हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उन्होंने जितना किया है हमारे सीनियर्स ने उतना हमें नहीं करने की जरूरत। और नॉट ओनली इन्वेस्टीज, जैसे हम आम जिंदगी की बात करें कि हमारे पूर्वजों ने जितना हार्ड वर्क किया है ना, हमें उतना करने की जरूरत नहीं है आज के दिन। हम स्मार्ट वर्क में आ गए गलती से। तो जैसे ही मैं सोचता था कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड इनिंग क्या करूंगा मैं, तो मेरी क्लोजिंग हुई सिंपल एंड सिंगल वर्ड से। बोला जी देश की नौकरी कर ली जब आपने, तो देश की नौकरी से छोटी नौकरी तो नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम मिलिट्री वाले लोग कहीं ना कहीं या तो बैंक में घुस जाते हैं, या फिर कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या फिर सिविल सर्विसेज में अगर अच्छे एजुकेशन को अचीव कर लिया, कहीं ना कहीं हमने नौकरी करते करते पढ़ाई कर ली, तो सारे लोग मैक्सिमम मेरे आज कोर्समेट बैचमेट नौकरी में है। मैं सिंगल इकलौता मेरे बैचमेट से ऐसा हूँ जो आज नौकर नहीं हूँ किसी का। और मेरे सीनियर्स हैं सफदर अली एंड शिवराज जी, टीम आत्मनिर्भर के संस्थापक हैं वो। तो इनसे मुलाकात हुई मेरी, और जब शिवराज जी से मैं मिला तो बड़ा इंस्पायरिंग था मैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इंस्पायरिंग है गलती से, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी इंडस्ट्रीज को दिया है और डे वन से वो इस इंडस्ट्रीज को जी रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई कि इनके साथ अगर मैं आज लग जाऊंगा तो इनका एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस बन जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात जो मुझे यहाँ पे समझ में आई वो यही थी कि फैमिली के साथ रहने को मौका मिलेगा, क्योंकि हम मिलिट्री वालों की लाइफ अगर मैं बात करूं तो ना पर्सनल लाइफ होती है, ना सोशल लाइफ होती है, और फैमिली लाइफ तो बिल्कुल नहीं होती है। और मुझे यहाँ पे एक ही बात अच्छी लगी थी इस इंडस्ट्री में आके, कि फैमिली के साथ रह के पूरा जीवन जीने का मौका मिलेगा, और फैमिली के साथ रहते रहते कमाने का मौका मिलेगा। बस ये बात की गांठ मार ली मैंने। वहां इससे अच्छा क्या हो सकता है इस दुनिया में, कि फैमिली के साथ रहो और कमाई की कमाई और दूसरों तक पहुंचाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो भलाई की भलाई। और सबसे बड़ी बात है टाइम फ्रीडम। और टाइम की बात करूं तो जाने अनजाने में मैंने 20 साल वहां पे बिताए हैं जहां पे 24 घंटे हम बंधे हुए होते थे। बस मैं इतना ही बोलूंगा हमारी पास्ट लाइफ के बारे में। और बचपन की मैं बात करूं अगर मैं, क्योंकि 3 स्टेज होती है हर इंसान के लाइफ में, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन भी मेरा मिडिल क्लास फैमिली में निकला, पढ़ते पढ़ते भर्ती हो गया फौज में। और पढ़ाई भी मैंने अगर मैं बात करूं तो ऐसी सिचुएशंस भी आई थी कि हमने अपने मेहनत से अपनी किताबें खरीदी है। यानी कि किताब खरीदने के लिए भी शायद कुछ समय ऐसा आया था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मेहनत की, पैसे कमाए और पैसों से किताबें खरीदी। और नॉट ओनली किताबें खरीदी, मैंने किताबें खरीदने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया बचपन में, और अपनी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ाई लिखाई करके ही कुछ मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो यही जर्नी मेरी बचपन से रही। मैं कभी खेला नहीं और पढ़ाई पे फोकस था, क्योंकि बचपन से सुना था अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी। और कहते हैं ना कि सब कॉन्शियस माइंड जो हम आज ट्रेनिंग में बात करते हैं, वो मेरे साथ जाने अनजाने में बचपन से हुआ था। जो सब कॉन्शियस माइंड में होता है वही हमें मिल जाता है अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में। तो बचपन में मुझे आज भी याद है, 7-8 साल का था मैं, और मेले में जाने का मौका मिला मुझे, 5 रुपए मिले थे मेले में जाने के लिए। और वहां जाके मैंने ना एक सीनरी खरीदी थी जो छोटे बच्चों की थी, जिसके ऊपर लिखा था आर्मी नेवी एयरफोर्स। और उस छोटी सी उम्र में आर्मी नेवी और फोर्स का जो सीनरी आज भी है मेरे घर में, मेरे सक्सेस स्टोरी में दिखाऊंगा कभी। तो उस पे मैंने ना नेवी टिक किया था बचपन में ही। और मुझे नहीं पता था कि ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है लाइफ में। ये सब बातें तो हमें बड़े होकर पता लगती है जब किसी मीटिंग सेशंस में आते हैं, सेमिनार्स में आते हैं। लेकिन जाने अनजाने में वो चीज मेरे साथ हुई, मैंने नेवी को टिक किया, और बस ऊपर वाले ने तथास्तु बोल दिया था उसी दिन। वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं जब नेवी में भर्ती हुआ सही 12-13 साल के बाद, तब मुझे पता लगा ये तो मैंने सेलेक्ट किया था कभी ना कभी, दुआओं में मांगा था कभी ना कभी, ऊपर वाले से मांगा था। बस मांगने के टाइम हम कभी सीरियस नहीं होते, खेल खेल में पता नहीं क्या मांग जाते हैं, बट ऊपर वाला भी खेल ही खेल में हमें दे देता है।
और उस पावर को सलूट है जी आज, जिसने मुझे वो दिया जो मैंने मांगा। उस पावर को हम लोग अपने अपने नाम से बुलाते हैं, अपने अपने धर्म से बुलाते हैं, बट मेरा मानना है सबका मालिक एक, और वो हमारे साथ है। बस हम उसके साथ नहीं होते, और जो उनके साथ या उनके साथ को समझ जाता है, और ये बात जिनको समझ में आला, उनकी लाइफ जिंगा लाला, नहीं तो मार्केट के सारे खराब है लाला। तो इस तरह से जाना हुआ, मेरा मौका मिला मुझे, जो भी वहां पे सेवाएं दी मैंने, उसमें अचीवर्स रहा, ऑलवेज हमेशा आगे रहा। क्लास में भी मैं फर्स्ट आता था, और ड्रीमर में बचपन से ही था कि ऐसी लाइफ हो जो एक एग्जाम्पल के रूप में गिनी जाए, और जहां भी काम करूं वहां एग्जाम्पल बन जाऊं। तो क्लास में मैंने कभी किसी को सेकंड से स्टार्ट करवाया, सभी को फर्स्ट वाला नंबर मेरा ही था। फर्स्ट का नंबर मैंने दिया नहीं किसी को आज तक। तो ये बचपन से ही था कि पढ़ाई करो तो फर्स्ट आओ। फिर वहां पे भी जब जिस वार का जिक्र किया है, ज्यादा तो बात नहीं बताऊंगा मैं उसके बारे में, बस इतना ही बोलूंगा, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आज, और प्लानिंग पार्ट में रहा, और बड़ा अच्छा लगा था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया अपने देश को उस मिशन में। और जैसे ही बाहर आने का टाइम आया आप लोगों के बीच में, हम बाहर की दुनिया को सिविलियन दुनिया बोलते हैं, और ये सिविल की दुनिया में काफी फौजी आने के बाद या तो बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं, ज्यादातर बिखर जाते हैं, कोई ना कोई लूट लेता है उनको, ऐसे ऐसे धंधे स्टार्ट करवा देते हैं उनके बचे हुए पैसों से। मुझे बहुत मिलते हैं आजकल, बोलते हैं भाई बिजनेस का नाम मत लो, 1 साल में सारे करके देख लिए रिटायर होते ही। बोला क्या किया, बोला पूछो मत, हम याद नहीं करना चाहते। तो बस मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कोई लफड़े झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मिला शिवराज जी के थ्रू, सफदर अली के थ्रू, जो मेरे सीनियर है मुंबई से, और मेरी 20 साल की जो सेवा है भारतीय नौसेना की, वो मुंबई में हुई। और मुंबई को वैसे ही भारत में ना माया नगरी बोलते हैं, और ये माया नगरी में बस मैं दूसरी दुनिया में था। हमारी 4 दीवारी अलग होती है, लेकिन सोचा जरूर था कि माया नगरी में आके ना माया से दूर नहीं रहेंगे, ये आनी चाहिए कभी ना कभी, और बस आ गई रिटायरमेंट के बाद। तो इस तरह से मेरा आना हुआ, आसानी से तो मैं नहीं आया था, बस वो क्लोजिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। और आज हम लोग ट्रेनिंग में सीखते भी हैं कि किसी की दुखती नस पे काम कर जाओ, बंदा काम कर जाएगा। अब ये कौन बताएगा कि दुखती नस कौन सी होती है किसी की? तो सही पूछो ना, तो ज्यादा से ज्यादा बात करके हमें यही ढूंढनी होती है, किसकी दुखती नस क्या है। किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए हेल्थ हो सकती है, या फिर किसी के लिए ना सोशल सर्कल भी होता है। काफी लोग आज इस दुनिया में अकेले हैं, पैसों की कमी नहीं है, बट वो अकेले होते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक लोग चाहिए उनको, और वो लोग गलती से कुत्ता पाल के बैठे हैं। तो ऐसे लोग भी आज हैं मेरी टीम में, 4-5 लोग। तो जाने अनजाने में ये दुखती नस जिसको पकड़ में आ गई, वो काफी अच्छा कर जाता है। और सही पूछो तो यही हमें ढूंढना होता है कहीं ना कहीं। मेरे गुरु मेरे अच्छे मेंटर भी है मेरे लिए आज, और सही पूछो तो उनको पता था कि नस कैसे पकड़ते हैं, परोस दिया था उन्होंने सब कुछ, लेकिन इमोशनल क्लोजिंग की थी उन्होंने मेरी, कि परिवार के साथ रहोगे कैसा रहेगा, और पैसा की जगह पैसा बढ़ते क्रम में आएगा तो कैसा रहेगा। और मिलिट्री में आप, मिलिट्री वालों को वैसे ही लोग अच्छा और सच्चा मानते हैं, होते भी हैं। और बोला जी ऐसा ही मिलता जुलता काम आपको मिले तो कैसा रहेगा, जहाँ पे झूठ ना बोलना पड़े। मैं बड़ा खुश हुआ अंदर से, क्योंकि ऐसा कोई जॉब है ही नहीं दुनिया में जहाँ पे झूठ ना बोलना पड़े, और व्यापार तो स्टार्ट ही झूठ से होता है। तो मैं कहीं ना कहीं खुश हुआ था। दूसरा, मुझे बताया गया कि यहाँ पे किसी की पॉकेट से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। ये सुन के डबल खुशी हो गई, क्योंकि मैं आज भी ऐसा हूँ कि अगर किसी को गलती से पैसे उधार भी दे दूंगा ना, तो मैं मांगने कभी नहीं जाऊंगा। बस आप लोगों में से कोई मांगना मत मेरे से। तो मैं मांगने, वापस मांगने वालों से भी डरता हूँ। मैं मांग नहीं पाता, जब किसी से पैसे नहीं निकाल पाता पॉकेट से, दे मैं कितना भी देता हूँ कभी भी। तो ये 2 क्वालिटी जब मुझे ऑफर की गई कि यहाँ पे किसी को पैसा लगाने की या किसी से पैसा लगवाने की जरूरत नहीं है, दूसरा यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक मौका मिले तो कौन सा इंसान बनना है, सच बोलने वाला कि झूठ? तो मुझे पता है सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं सच बोलना है, बट जाने अनजाने में हम आम जिंदगी में हमारी मार्किंग कहाँ पे ज्यादा है, सच में या झूठ में?
प्रोफेशन की बात करूं मैं तो बस यही बातें मुझे बड़ी समझ में आई थी कि यहाँ पे बोलना है तो सच बोलना है, झूठ का कोई लेना देना नहीं है। और पैसे की बात करें तो किसी के पॉकेट से पैसे हम नहीं निकालते। जिसकी जितनी जरूरत, जिसकी जितनी श्रद्धा, उसकी उतनी भक्ति, और वैसे ही उसके हिसाब से उसकी उतनी शक्ति। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे दो। और नया नया खिलाड़ी था मैं, सोचा सब जुड़ जाएंगे, वो बाद की बात है कि कौन कैसे जुड़ा। लेकिन लेकिन अच्छी बात यह है कि इस इंडस्ट्रीज में आके मैं सरेंडर हो गया। और सरेंडर होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। समर्पण के अंदर ही अर्पण है। बस हम समर्पित नहीं हो पाते। और जहाँ पे समर्पित हुए हैं दुनिया में, इतिहास में, हिस्ट्री में, जो भी लोग जिस भी क्षेत्र में, वो आज इतिहास में पढ़े जाते हैं, क्योंकि वो है तो नहीं इस दुनिया में, लेकिन किताबों में है वो लोग आज, अपने काम में समर्पित थे जो लोग। और फिर जब मैं सिस्टम में आया और इस मीटिंग और ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे एक वर्ड बोला गया था कि अपना दिमाग मत चलाना, अगर कामयाबी जल्दी चाहिए और ज्यादा चाहिए तो मैं अंदर से बड़ा खुश हो गया, क्योंकि मैंने 20 साल दिमाग ही नहीं चलाया। और यही दिमाग है जो गड़बड़ करवाता है लाइफ में। और जो काम जिसने किया होता है ना, अगर उससे पूछ लो ये काम करना है, तो वो वैसे भी खुश हो जाता है अंदर से, बोला हाँ ये तो अपना बाएं हाथ का खेल है। तो दिमाग नहीं चलाना मेरा ना बाएं और दाएं दोनों हाथ का खेल था, दिमाग नहीं चलाना। और फिर बचा क्या? बचा वही जो हम बोलते हैं, जितना बोला उतना करो। मैं तो वही करता आया था, जितना बोलो उतना करो, बाकी बिल्कुल दिमाग मत चलाओ। तो इस तरह से बिना दिमाग चलाए मैं शुरू हुआ, और समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि साबुन, तेल, शैम्पू ये सब चीजें तो थी वेस्टीज में। बट मुझे लगता था कि किसी का साबुन, तेल, शैम्पू चेंज कराना, या किसी को चेंज करने के लिए बोलना, ऐसा बोलना लगता था जैसे किसी को धर्म चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। और मुझे लगता है धर्म चेंज कराने वालों को भी इतनी क्लोजिंग नहीं करनी पड़ती होगी जितनी साबुन, तेल चेंज कराने में करनी पड़ती है। तो बड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि पहले मुझसे लोग सामान मंगवाया करते थे, सही पूछो तो। क्योंकि मिलिट्री वालों को, काफी लोग हो सकते हैं मिलिट्री बैकग्राउंड से, किसी के रिलेटिव होंगे तो उनको पता होगा कि मिलिट्री वालों को लोग अप्रोच करते हैं कि भाई ये सामान ला दे, वो ला दे, कैंटीन से ला दे, तुम्हें सस्ता मिलता है। और बड़ा अजीब लगता था जब लोग बोलते थे तुम्हें अच्छा भी मिलता है। मैं क्यों, बाहर भी तो मिलता है। तो मेन बात अच्छा नहीं थी, मेन बात थी सस्ता। तो इस तरह से जिन जिन लोगों ने मुझसे सामान मंगवाया था, मैंने उनसे वेस्टीज में आके बदला ले लिया। और बदला लेने में थोड़ा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी, टाइम लगा, वो बड़ी लंबी स्टोरी है। बट कहते हैं ना, हार्ड वर्क करके ना स्मार्ट वर्क का रास्ता दिखाई देता है। तो और दूसरा, मैंने एक लाइन सुना था कि सच ना चले वहां झूठ सही, हक ना मिले वहां लूट सही। तो ईमानदारी से तो बात करके देखी मैंने सबसे, किसी ने ज्वाइनिंग नहीं की वेस्टीज, कोई माना नहीं। और मैंने बताया कि अभी अच्छा ब्रांड का वेस्टीज का साबुन आया है, तेल है, शैम्पू है, मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, आप भी जुड़ो। तो बोला हमने करके छोड़ दिए, हम जुड़ के छोड़ चुके हैं। तो बात नहीं बन रही थी कहीं ना कहीं। 5 मार्च से हमने स्टार्ट किया था, गौतम बाली जी का बर्थडे था उस दिन, ओखला विजिट हुई हमारी। और बस समझ में नहीं आ रहा था कहां से शुरू करें। 5 मार्च से लेके 28 मार्च आ गई, मैं ज्यादा क्लोजिंग नहीं कर पाया, ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं कर पाया। और वी टीम के फाउंडर विवेक सक्सेना जी का आना हुआ 28 मार्च को, मुंबई में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सक्सेस सेमिनार था उनका। और उनके साथ बैठना हुआ होटल में, रात को 2 बजे तक हम बैठे थे। अगली तारीख भी आ गई थी। तो विवेक जी से बातें की हमने, मैंने बताया सर कुछ बड़ा करना है और एक एग्जाम्पल बनना है वेस्टीज में। तो बोला कितना बड़ा करना है, क्योंकि वो तो बड़े टेक्निकल और प्रैक्टिकल दोनों है सर। तो बोला कितना, मतलब कितना, हम लोगों को वो पूछता है तो हम लोग बोल देते बहुत सारा, बड़ा पैसा कितना कमाना है, बहुत सारा। तो मैंने उस दिन वो वर्ड यूज नहीं किया था, क्योंकि मैंने उनको सक्सेस सेमिनार में सुन लिया था। मगर ये बड़े टेक्निकल आदमी लग रहे हैं, ज्यादा जान पहचान तो थी नहीं तब से, तो हम भी नए थे और बिजनेस भी नया था हमारे लिए। और इतना जरूर था कि सर अचीवर्स हैं, उनका उस वक्त चेक था 9 लाख रुपए महीने का। और सर से पूछा सर मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं महीने के, और आपको कब आए थे? तो सर ने बताया उनको 4 साल लगे 1 लाख रुपए का चेक लेने के लिए। तो मगर सर ये मुझे 1 महीने में आ सकता है? तो सर ने बोला हाँ आ सकता है। वो, और मुझे ये पता नहीं था ये लोग खिलाड़ी लोग हैं, ये जो बोलते हैं वो करते हैं।
और करते हैं, मतलब पक्का करते हैं। बुला सकता है माँ जी क्या करना होगा? तो बोला जी 4 लाइन में इतना पीवी कर दो, इतना अमाउंट का आपका चेक बनेगा। कितने लोग आपके पास? माँ जी लोगों की कमी नहीं है, बस मुझे तो ये बता दो कितना करना है। और जैसा मैंने पहले भी बोला था, फिर बोलता रहूंगा, दिमाग नहीं चलाया मैंने आज तक, उस दिन भी नहीं चलाया। हाँ, पूछने में जरूर चला लिया। और पूछने के हिसाब से जो आंसर मिला मुझे, वो मिला था कि 3 लाइन में इतनी पीवी कर दो, बस इतना ही पूछा था मैंने। और फिर बाद में जो उस पूरी बात का सार था वो था कि ज्यादा पीवी बड़ा चेक, कम पीवी छोटा चेक, नो पीवी नो चेक। तो बड़ा पीवी मुझे दिखाई दे रहा था एक ही चीज में, वो था एयर प्यूरिफायर। और एयर प्यूरिफायर भारत के लोग ऐसे हैं जिनको किसी को नहीं खरीदना आज। लेकिन हम वेस्टिजियंस को तो वही देना होता है, और वही देने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है अगर कोई ले तो। और लेने की बात ऐसी थी कि मुझे लग रहा था मैं भी ना लूं, बस टीम लेकिन फिर ट्रेनिंग आ जाती है हमारी बीच में कि जो भी हमें काम करवाना है ना वो करना पड़ेगा, जो हम बोलते हैं वो कोई नहीं करता। तो मुझे एक ही बात समझ में आई, 3 दिन का टाइम है, पहला महीना है वेस्टिज में, और पहला महीना एग्जाम्पल बनना है, 1 लाख रुपए का चेक लेना है, बस मुझे 1 लाख रुपए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मैं 1 लाख की सैलरी छोड़ के आया था। और मेरे घर में ही मेरे दुश्मन थे, मेरी वाइफ की सास, मेरी खुद की सास। और ये सास है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, अगर बंदूक लेके खड़ी हो जाए तो। बोला कहाँ चक्कर में पड़ गए, क्योंकि हमने गलती से गलती कर दी थी। उनको बता दिया था कि बिजनेस वेस्टीज है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, और इसमें साबुन तेल शैम्पू ये सारे सामान लेने हैं। बस भारत देश है जहाँ पे चाय और राय तो कोई भी देने लग जाता है, हर नुक्कड़ पे मिलती है। तो गलती से मुझे भी बहुत राय मिली शुरू के 20-25 दिन। लेकिन 28 तारीख को मुझे समझ में आ गया था कि अभी पहली बात तो टाइम नहीं है, दूसरी बात यह है कि इतना पीवी करना ही करना है, क्योंकि 1 लाख का चेक चाहिए। और बस मुझे एक ही चीज दिखाई दे रही थी, टारगेट टारगेट एंड टारगेट। और ये एक मिशन सा ले लिया था मैंने कि ये करके दिखाना है, करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए। उन 3 दिनों में तो मैं क्या बताऊं, कुछ बताने लायक ही नहीं हूं मैं। ना तो मेरे पास सोने का टाइम था, ना मेरे पास खाने का टाइम था। मुझे 3 दिन दिखाई दे रहे थे कि 3 दिन है। और मुझे वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा था, चक दे इंडिया वाला, कि कुछ समय बाकी है और ये समय तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और इस समय में आप या तो निखर जाओगे या बिखर जाओगे, बस कमांड आपके हाथ में है। तो मेरे अपने दोस्त थे, मेरे अपने लोग थे जो आज अच्छे अचीवर्स हैं वेस्टीज में, बस उनको भी मैंने टारगेट लिया वही उनको दिया कि आपको प्यूरीफायर खरीदना है। आज मेरे साथ डायमंड डायरेक्टर विजय नायक हैं, सुरेश पंडित है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मेरे साथ हैं, फिर बजरंग शर्मा क्राउन डायरेक्टर मेरे साथ हैं। इन सब लोगों को मैंने टारगेट दिया कि अपना अपना प्यूरीफायर खरीदना है सुबह। अगर हमें बड़ा कुछ करना है तो हमें बड़ा खरीदना पड़ेगा, और अपनी टीम में जो मैक्सिमम लोग हैं सारे खरीदें, क्योंकि हमारे पास टीम ज्यादा नहीं थी पहले मैंने, लेकिन जितनी थी वो सॉलिड थी। सॉलिड का मतलब ये है कि जो मैं जैसा होता है ना वो वैसा बना देता है, मेरा मानना है। तो मैंने एक ही सिंपल वर्ड बोला था कि मुझे पता है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज हम एक प्यूरीफायर खरीद लेंगे ना सारे लोग, तो हम एग्जाम्पल बनेंगे, और शुरुआत बड़ी धमाकेदार होगी। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट की सबने कहानी सुनी, मैं दोबारा नहीं सुनाऊंगा। तो इस तरह से मैंने एक प्यूरीफायर खरीदा, ना चाहते हुए भी। और जो हम चाहते हैं वही करेंगे ना, तो हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं, नहीं है। और हम जो नहीं चाहते हैं वो करेंगे ना, तो फिर हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। और हम क्या चाहते थे मुझे पता था, मैं क्लियर था। और बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया था मुझे विवेक सक्सेना जी से मिलके कि हाँ, ये एग्जाम्पल है, ये अर्नर है, इनकी बात माननी चाहिए मुझे और किसी की नहीं सुननी चाहिए। और सच्ची में मैंने किसी को नहीं सुना, ज्ञान देने वाले बहुत थे। बस थोड़ा सा झूठ का सहारा लिया। फिर मैंने उस दिन मेरी सास को फोन किया कि 20,000 रुपए चाहिए, और मिनटों के हिसाब से चाहिए, और ये मत पूछना क्यों चाहिए, और बाद में ये मत बोलना कि पहले क्यों नहीं बताया। तो समझने के लिए काफी बातें बोल गया था मैं बिना कुछ बोले ही, कि सेकंडों में चाहिए, बाद में मत पूछना, अभी ये मत पूछना कि क्यों चाहिए, और बाद में ये मत बोलना पहले क्यों नहीं बताया। तो फटाक से मैंने लाइफ में ना पहली बार काफी लोगों से 20-20 हजार रुपए ले लिए, मेरे अपनों से। और मैंने पिक्चर भी देखी, आपने भी देखी होगी, कि इस बिजनेस में तो उन्हीं को पहले लाओ
और जो अपने होते हैं, और अपने कौन होते हैं उनके लिए एक पिक्चर देख लो, अपने तो अपने होते हैं, और उनको डराना है तो बागवान पिक्चर दिखा दो। तो इस तरह से सबने मुझे 20,000 रुपए दिए मेरे अपनों ने, और मेरी टीम ने सबने अपना एक एक प्यूरीफायर खरीदा, ना चाहते हुए भी। और ना चाहते हुए भी सब जब हमने वो काम किए जो हम चाहते नहीं थे, लेकिन हमने किए जबरदस्ती, तो पीवी हुआ मेरी टीम में पहले महीने का हुआ 73,000, 73,000 पीवी। और जो मेरा पहले महीने का पे आउट बना वो बना 1,10,981 रुपए का। दोस्तों आज भी वेस्टीज में 5 से ज्यादा लोग नहीं है जिनका 1 लाख का चेक बना पहले महीने में, और वो यही मुझे चाहिए था, सही पूछो तो। और बस वो बन गया, कुछ उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं तो मोटिवेशन सबके पास होता है, एजुकेशन सबके पास होती है, बस एक्शन में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है जो मैंने नहीं आने दी। और वो आसान नहीं था, लेकिन और किसी को चाहिए नहीं था प्यूरीफायर। बट पहली बार जब मैंने वो प्यूरीफायर लिया तो अच्छा लगा, फीलिंग अच्छी आई। मेरी सास को भी मैंने प्यूरीफायर ले जाके दिया और मैं कहा जी ये आपके 20,000 रुपए है। तो वो सास पहले तो इंसान दिख रही थी मुझे, जो शैतान बन गई थोड़ी देर में ही। बोली ये क्यों, ये हमें नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। अगेन फिर वही बात हमारी वेस्टीज के 30 डेज का कमिटमेंट, बाई बैक गारंटी। माँ जी आप 30 दिन रखो, पसंद ना आए तो हम वापस ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने वो लाइन कंप्लीट की, सच ना चले वहां झूठ सही, हक ना मिले वहां लूट सही। और ये लूट ना दूसरों से नहीं करनी, अपनों से करनी होती है। और अपने कौन होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, देख लेना। तो मेरी सास को अस्थमा का प्रॉब्लम था, जो गोलियां तो खा रही थी लेकिन प्यूरीफायर लेने के लिए तैयार नहीं थी बताने के हिसाब से। लेकिन जबरदस्ती जब हमने रख ही दिया प्यूरीफायर, तो उन लोगों ने भी गलती से यूज ही कर लिया। और यूज किया तो आज मेरी सास को पहली बात तो अस्थमा नहीं है, दूसरा उसका टेबलेट बंद हो गई है। जो पहले दिन बोलती थी कि हमारी तो हवा अच्छी है, हम तो खेतों में रहते हैं, हरियाणा के ऊपर से। तो ये सारी बातें स्टोरी में थी उनकी, बट आज हकीकत में उनके अस्थमा का ठीक होना इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा हेल्प किया मेरा। और आज उसी महीने के एंड होते होते मेरी सास ने भी 3 प्यूरीफायर का मूवमेंट करवा दिया। क्योंकि एक कम्युनिटी होती है हर जगह, बेवड़े बेवड़े को जानते हैं, डायबिटीज वाले डायबिटीज वालों को जानते हैं, तो अस्थमा वाले भी अस्थमा वाले को जानते हैं। और इस तरह से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। पहले महीने का चेक 1 लाख, और शुरुआत जब 1 लाख से हुई तो मेरा चेक कभी 1 लाख से कम नहीं आया पूरे 12 महीने तक। कभी 1,10, कभी 1,18, कभी 1,22, कभी 1,27। और 3 महीने में जो मुझे आया अर्निंग, वो आया 4.25 लाख रुपए का पहले 3 महीने में, पहले 3 क्वार्टर्स का। और पहली साल का एवरेज अर्निंग 1 से 2 के बीच में रहा, दूसरी साल का 2 से 3 के बीच में रहा, और तीसरे 3 साल मुझे हुए नहीं अभी। अभी अब मार्च खत्म होगा तो मुझे 3 साल कंप्लीट होंगे, 36 महीने। और आज मैं 3 लाख प्लस के चेक पे हूँ। पिछले महीने का चेक मेरा है 3,27,000 का। तो वही था कि जो मैंने स्टार्ट किया था, अनजाने में जरूर हुआ था, बट ब्लाइंड फेथ पे हुआ था। क्योंकि मैं समर्पित था सिस्टम में। मैं पहले से 20 साल से ऐसी जिंदगी जीता आया था जहाँ पे जो बोला गया वो करना है, उसमें बट किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। और बट किंतु परंतु सच्ची में मैंने लाया नहीं, इसीलिए मैं वो चेक ले पाया। और मेरी टीम में मैं पहले 3 दिन का ही स्टार डायरेक्टर हूँ। स्टार से नीचे के रैंक मैंने लिए नहीं आज तक। और स्टार का गोल्ड मेडल मेरा कारगिल का भी है, और वेस्टीज का भी मैं पहला स्टार बन गया पहले ही 3 दिन का। हाँ, ज्वाइनिंग के हिसाब से मैं पूरे 1 महीने काम कर रहा था, बट जो असली काम हुआ ना वो 3 दिन में होता है। जैसे हमने सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई ना लास्ट के 3-4 दिन में बड़ी अच्छी होती है, पूरा साल तो टाइम पास ही होता है। तो ऐसे ही हमारा भी सही काम तो 3 ही दिन में हुआ था। जब विवेक जी से मिले 28 मार्च की रात को, 29 मार्च की रात सुबह के हम होटल से बाहर निकले, 3 घंटा उनकी सेशंस को सुना, उनसे कमिटमेंट किया, और उनसे एक फॉर्मूला पूछा कि 1 लाख रुपए कैसे आते हैं। और यही 1 लाख का जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। जो आज मेरी टीम में 8 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग 1 लाख से ज्यादा है आज। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग 2 लाख से ज्यादा है आज।
बस टीम बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है, जिसमें सच्ची में मेरा कोई रोल नहीं है, सिस्टम का रोल है, टीम का है। और कंपनी का तो सबसे ऊपर बड़ा रोल मैं बोलूंगा जो आज वेस्टीज निभा रही है हमारे साथ। और वेस्टीज ने जो सिस्टम दिया है हमें, एक बात मैं जरूर बोलूंगा, मिलिट्री जैसा ही सिस्टम है कि हर तरह की टेंशन आज वेस्टीज ले रही है हमारी। हर कौन सी तारीख को हमें क्या देना है वेस्टीज दे रही है हमें। जैसे हम मिलिट्री वालों को सच्ची में कोई टेंशन नहीं होती, बस एक ही टेंशन रखनी है हमें, देश की, फैमिली की टेंशन मिलिट्री की, खाने पीने की टेंशन मिलिट्री की, हर तरह का टेंशन, कपड़े पहनने का टेंशन भी मिलिट्री का होता है। तो ऐसे ही आज सिर्फ हम एक ही टेंशन ले लें कि हमें अपना काम करना है, सिर्फ अपना अपना अपना, बाकी सारा काम वेस्टीज ही तो कर रही है आज हमारा। और वेस्टीज वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो जाने अनजाने में हम अपने ड्रीम्स लाइफ में देखते हैं, मांगते हैं, चाहते हैं, सोचते हैं। और यही चीज मुझे समझ में आ गई थी उस वक्त जब मैं पहली बार विवेक जी से मिला। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारी वजह से किसी का काम होता है, लेकिन किसी की वजह से हमारा काम पक्का होता है। तो वो विवेक जी भी हैं, सिद्धार्थ जी भी हैं, मेरे सारे सीनियर्स हैं, कंपनी है, मैनेजमेंट है। और आज विवेक जी का चेक भी 40 लाख से ऊपर का है, हम सब जानते हैं। और उनका है तो हमारा भी होगा आने वाले टाइम में सबका, क्योंकि कहते हैं ना बड़े भाई की शादी होगी तो छोटे का नंबर आ जाता है। और हम सारे छोटे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते दिखाए हुए पे चल रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ मेरा जो काम। और मुझे लगता था कि एक रास्ता मिलना चाहिए लोगों को, और रास्ता अगर होगा तो जर्नी आसान हो जाती है, मंजिल थोड़ी जल्दी मिल जाती है। और जल्दी मंजिल मिल जाएगी। ओके, मेरा डाटा थोड़ा खत्म होने वाला है, शायद मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैं गलती से निकल गया ना तो मैं वापस ज्वाइन हो जाऊंगा, डोंट वरी। 2 सिम है मेरे पास। ओके सर। हाँ जी, मैसेज आया ना स्क्रीन पे कि आपका डाटा एग्जॉस्ट होने वाला है, बट मैं पूरा यूज करूंगा उसको। इट्स ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो मुझे लगता था, क्योंकि मैं प्लानर रहा हूँ अपने पास्ट में भी, प्लानिंग टीम में रहा हूँ मैं। और कहते हैं ना लड़ाई जब भी होती है ना तो एक्शन तो होता ही है, लेकिन प्लानिंग बड़ा मायना रखती है। और इस प्लानिंग पार्ट में मैंने भी अपना एक प्लान बना डाला जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। दैट इज केबीसी, कौन बनेगा वेस्टीज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रैंक होता है क्राउन। तो उसका फुल फॉर्म तो वैसे तो है केबीसी, कौन बनेगा क्राउन, वो मैंने बना डाला। और एक एक इंसान को भी अगर हम एक लाते हैं 1 महीने में, और पूरे 1 महीने भी हम उसी के साथ काम करते हैं, तो बड़े आसानी से हम लोग अचीव कर सकते हैं उस मुकाम को जो हम करना चाहते हैं, सिर्फ एक को लाके। और एक एक को भी लाएंगे हम लोग तो 1 लाख की अर्निंग पे पहुंच जाएंगे हम लोग 6 महीने में। और अगर हमें 5 लाख पे पहुंचना है तो हम पहुंच जाएंगे 12 महीने में। तो ये केबीसी का फुल फॉर्म है कौन बनेगा क्राउन, किसको बनाएंगे क्राउन, कब बनाएंगे क्राउन, कैसे बनाएंगे क्राउन, और सबसे बड़ी बात कब बनेंगे कंफर्टेबल, केबीसी। ये सारा बना डाला मैंने, और एक बुक लिख डाली जिसका नाम ही है केबीसी बुक। उसमें मैंने वर्कआउट बनाया है पूरा, क्या करना है डेली, पूरा बना रेडी कर दिया है। मैं महबूब जी को पीडीएफ भेज दूंगा, आप तक पहुंच जाएगी सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो वो बना के ना मुझे ऐसा लगता है कि हम फिक्स दुनिया में जी रहे हैं। और फिक्स दुनिया ये है जहाँ पे लोगों को ना आने का टाइम फिक्स चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी करना चाहते हैं, बेचारों को नौकरी ना मिले तो वो अपना कुछ करते हैं, सेकंड ऑप्शन होता है वो अपना कुछ करना। तो फिक्स दुनिया में अगर हम कुछ फिक्स परोसेंगे ना तो आसानी से फिक्स वाले लोगों को समझ में आ जाएगा जिनकी मेंटलिटी फिक्स है। और फिक्स ही तो है लोगों का नौकरी में सब कुछ, टाइम पे जाना, टाइम पे आना फिक्स, टाइम पे खाना फिक्स, हंसना रोना भी फिक्स होता है उनका, हर जगह हंस भी नहीं सकते और हर जगह रो भी नहीं सकते नौकरी वाले। तो ये रोती रोती बिलखती दुनिया को ना फिक्स वाली चीजें परोसेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आसान होता है उनके लिए। और हम लोग भी तो चाहते हैं कि इनको कुछ ऐसा दो जो इनको समझ में आ जाए। हमें तो सब कुछ मालूम है, हमें तो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है, बट क्या फायदा, क्योंकि वो लोग तो नैरो पाथ बना के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ना मैचिंग नहीं हो पाती। और ये मैचिंग करने और कराने के लिए जो मेरा केबीसी फॉर्मूला है, काफी लोग फॉलो कर रहे हैं आज, काफी टीम के लोग फॉलो कर रहे हैं। और मेरी तो ट्रेनिंग होती है जहाँ पे सारी टीम के लोग आते हैं, चैंपियन वाले भी आते हैं, विनिंग वाले भी आते हैं, अपने तो अपने होते ही हैं पहले से ही। तो इस तरह से काफी लोग हैं जो यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को।
और मेरा मानना है कि हमारा किया हुआ काम किसी के काम आ जाए तो हमारी कामयाबी तो अपने आप आ जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ टीम, ग्रुप, है ना। क्योंकि वेस्टीज ने भी तो हमें सिखाया पहले से कि ना जाति देखो, ना धर्म देखो, ना क्षेत्र देखो, बस जो जीना चाहता है अपनी जिंदगी उनको ढूंढ लो और उनको ढूंढ के वो दे दो जो जो वो लेना चाहते हैं। तो महबूब जी, क्या मैं शॉर्ट में शेयर कर दूं अपना केबीसी? जी सर, जरूर सर, जरूर। है ना, मेरा मानना है कि मैं कुछ ऐसा दे के जाऊंगा आज आपको जो सही में काम आएगा। बिल्कुल तो सर, मैं बिल्कुल सर। जी जी, तो मैं आप होस्ट हूँ शायद पहले से ना? जी सर, को होस्ट हैं आप। ओके, एक ही बात है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। या मैंने केबीसी बनाए हैं 60 पीवी के, 100 पीवी के, 6 महीने के, 12 महीने के, 18 महीने के। बट मैं आज शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। महबूब जी, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके। कौन बनेगा क्राउन केबीसी 100 पीवी? 6 महीने में हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ आता है, और सही पूछो ना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि जाने अनजाने में हमने तो उनको प्लान दिखाया है, हमने ही उनको डिसीजन लेने पे मजबूर किया है। मजबूर वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मजबूर करने से किसी की भलाई होती है ना, तो मजबूर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की खराबी में किसी को मजबूर नहीं करना। तो यहाँ पे 20 मिनट है हमारे पास, इसलिए मैं तो बड़ा फास्ट चलता हूँ कि 6 महीने बाद हर इंसान हमारे साथ आया हुआ 1 लाख रुपए कमाए तो कैसा लगेगा। तो पहले दो ही काम करने हैं हमें, अपने 100 पीवी और अपने पार्टनर के साथ 1 महीने का टाइम बिताना। और 1 महीने के टाइम बिताने में अगर हम एक दिन का घंटे का पहले घंटे का या पहले दिन का पहला घंटा हम शेयर करें उसके साथ सिखाने में, अगले दिन हमें हमसे सीखना है उसी से वो चीज जो हमने उसको सिखाई है, इस इंडस्ट्रीज की बातें पहले दिन। अगले दिन वेस्टेज क्यों करना है, तीसरे दिन वेस्टेज के प्लान के बारे में, चौथे दिन वेस्टेज के लॉजिस्टिक सिस्टम के बारे में, पांचवें दिन। तो इस तरह से मैंने 15 दिन के सब्जेक्ट रखे हैं उस बुक में। 15 दिन अगर हम उसको सिखाएंगे तो 15 दिन हम उसके गुरु, और अगले 15 दिन वो हमारा गुरु। और 30 दिन पहला महीना कंप्लीट होने के बाद एक ही वर्ड होगा, वाह गुरु चकदे फट्टे हो जा शुरू। तो ये इजी और आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। आज हम सारे सीनियर्स लोग मानते हैं अपने आप को, तो क्या हम डुप्लीकेट कर रहे हैं अपने आप को अपनी टीम के साथ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 दिन का जो टाइम है उन्हीं के साथ बिताना है जिनको हम लेके आ गए हैं। नहीं तो इस इंडस्ट्रीज में कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा छोड़ा, या फिर किसी ने किसी को तोड़ा, तो ये तीनों चीज गायब हो जाएंगी। या तो जोड़ो मत या फिर छोड़ो मत। अगर ले आए हो तो अपने जैसा बना के छोड़ो उसको, हाँ फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ पहले महीने में हमारे 2 पार्टनर लाने हैं ढूंढ के, इस दुनिया में मिलेंगे। और एक बात भी बोलेंगे ना आज के बाद हम उनको कि क्या 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो अपने खर्चे में से, हाँ और ना। बस इतना भी बोलोगे तो काफी हाँ और ना में रिस्पॉन्स आएगा। 3 घंटे का काम 3 मिनट में हो जाएगा। तो 100 पीवी करके हम लोग यहाँ पे आप फास्ट 8% पे पहुंच जाते हो। आपके दोनों पार्टनर के साथ आपने पूरा महीना बिताया और इन दोनों को वैसा बना दिया जैसे आप हो। और
क्योंकि इन जैसी लाइफ आप लोगों को ना मिले। और सही पूछो तो वेस्टीज ने आज ऐसी लाइफ बना दी है कि हमें सिद्धार्थ जी जैसी हार्ड लाइफ जीने का मौका मिलेगा नहीं गलती से, क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिक है आजकल, सारा सिस्टम सेट है। तो ये हमारा बैड लक है कि हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उन्होंने जितना किया है हमारे सीनियर्स ने उतना हमें नहीं करने की जरूरत। और नॉट ओनली इन्वेस्टीज, जैसे हम आम जिंदगी की बात करें कि हमारे पूर्वजों ने जितना हार्ड वर्क किया है ना, हमें उतना करने की जरूरत नहीं है आज के दिन। हम स्मार्ट वर्क में आ गए गलती से। तो जैसे ही मैं सोचता था कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड इनिंग क्या करूंगा मैं, तो मेरी क्लोजिंग हुई सिंपल एंड सिंगल वर्ड से। बोला जी देश की नौकरी कर ली जब आपने, तो देश की नौकरी से छोटी नौकरी तो नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम मिलिट्री वाले लोग कहीं ना कहीं या तो बैंक में घुस जाते हैं, या फिर कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या फिर सिविल सर्विसेज में अगर अच्छे एजुकेशन को अचीव कर लिया, कहीं ना कहीं हमने नौकरी करते करते पढ़ाई कर ली, तो सारे लोग मैक्सिमम मेरे आज कोर्समेट बैचमेट नौकरी में है। मैं सिंगल इकलौता मेरे बैचमेट से ऐसा हूँ जो आज नौकर नहीं हूँ किसी का। और मेरे सीनियर्स हैं सफदर अली एंड शिवराज जी, टीम आत्मनिर्भर के संस्थापक हैं वो। तो इनसे मुलाकात हुई मेरी, और जब शिवराज जी से मैं मिला तो बड़ा इंस्पायरिंग था मैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इंस्पायरिंग है गलती से, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी इंडस्ट्रीज को दिया है और डे वन से वो इस इंडस्ट्रीज को जी रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई कि इनके साथ अगर मैं आज लग जाऊंगा तो इनका एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस बन जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात जो मुझे यहाँ पे समझ में आई वो यही थी कि फैमिली के साथ रहने को मौका मिलेगा, क्योंकि हम मिलिट्री वालों की लाइफ अगर मैं बात करूं तो ना पर्सनल लाइफ होती है, ना सोशल लाइफ होती है, और फैमिली लाइफ तो बिल्कुल नहीं होती है। और मुझे यहाँ पे एक ही बात अच्छी लगी थी इस इंडस्ट्री में आके, कि फैमिली के साथ रह के पूरा जीवन जीने का मौका मिलेगा, और फैमिली के साथ रहते रहते कमाने का मौका मिलेगा। बस ये बात की गांठ मार ली मैंने। वहां इससे अच्छा क्या हो सकता है इस दुनिया में, कि फैमिली के साथ रहो और कमाई की कमाई और दूसरों तक पहुंचाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो भलाई की भलाई। और सबसे बड़ी बात है टाइम फ्रीडम। और टाइम की बात करूं तो जाने अनजाने में मैंने 20 साल वहां पे बिताए हैं जहां पे 24 घंटे हम बंधे हुए होते थे। बस मैं इतना ही बोलूंगा हमारी पास्ट लाइफ के बारे में। और बचपन की मैं बात करूं अगर मैं, क्योंकि 3 स्टेज होती है हर इंसान के लाइफ में, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन भी मेरा मिडिल क्लास फैमिली में निकला, पढ़ते पढ़ते भर्ती हो गया फौज में। और पढ़ाई भी मैंने अगर मैं बात करूं तो ऐसी सिचुएशंस भी आई थी कि हमने अपने मेहनत से अपनी किताबें खरीदी है। यानी कि किताब खरीदने के लिए भी शायद कुछ समय ऐसा आया था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मेहनत की, पैसे कमाए और पैसों से किताबें खरीदी। और नॉट ओनली किताबें खरीदी, मैंने किताबें खरीदने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया बचपन में, और अपनी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ाई लिखाई करके ही कुछ मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो यही जर्नी मेरी बचपन से रही। मैं कभी खेला नहीं और पढ़ाई पे फोकस था, क्योंकि बचपन से सुना था अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी। और कहते हैं ना कि सब कॉन्शियस माइंड जो हम आज ट्रेनिंग में बात करते हैं, वो मेरे साथ जाने अनजाने में बचपन से हुआ था। जो सब कॉन्शियस माइंड में होता है वही हमें मिल जाता है अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में। तो बचपन में मुझे आज भी याद है, 7-8 साल का था मैं, और मेले में जाने का मौका मिला मुझे, 5 रुपए मिले थे मेले में जाने के लिए। और वहां जाके मैंने ना एक सीनरी खरीदी थी जो छोटे बच्चों की थी, जिसके ऊपर लिखा था आर्मी नेवी एयरफोर्स। और उस छोटी सी उम्र में आर्मी नेवी और फोर्स का जो सीनरी आज भी है मेरे घर में, मेरे सक्सेस स्टोरी में दिखाऊंगा कभी। तो उस पे मैंने ना नेवी टिक किया था बचपन में ही। और मुझे नहीं पता था कि ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है लाइफ में। ये सब बातें तो हमें बड़े होकर पता लगती है जब किसी मीटिंग सेशंस में आते हैं, सेमिनार्स में आते हैं। लेकिन जाने अनजाने में वो चीज मेरे साथ हुई, मैंने नेवी को टिक किया, और बस ऊपर वाले ने तथास्तु बोल दिया था उसी दिन। वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं जब नेवी में भर्ती हुआ सही 12-13 साल के बाद, तब मुझे पता लगा ये तो मैंने सेलेक्ट किया था कभी ना कभी, दुआओं में मांगा था कभी ना कभी, ऊपर वाले से मांगा था। बस मांगने के टाइम हम कभी सीरियस नहीं होते, खेल खेल में पता नहीं क्या मांग जाते हैं, बट ऊपर वाला भी खेल ही खेल में हमें दे देता है।
और उस पावर को सलूट है जी आज, जिसने मुझे वो दिया जो मैंने मांगा। उस पावर को हम लोग अपने अपने नाम से बुलाते हैं, अपने अपने धर्म से बुलाते हैं, बट मेरा मानना है सबका मालिक एक, और वो हमारे साथ है। बस हम उसके साथ नहीं होते, और जो उनके साथ या उनके साथ को समझ जाता है, और ये बात जिनको समझ में आला, उनकी लाइफ जिंगा लाला, नहीं तो मार्केट के सारे खराब है लाला। तो इस तरह से जाना हुआ, मेरा मौका मिला मुझे, जो भी वहां पे सेवाएं दी मैंने, उसमें अचीवर्स रहा, ऑलवेज हमेशा आगे रहा। क्लास में भी मैं फर्स्ट आता था, और ड्रीमर में बचपन से ही था कि ऐसी लाइफ हो जो एक एग्जाम्पल के रूप में गिनी जाए, और जहां भी काम करूं वहां एग्जाम्पल बन जाऊं। तो क्लास में मैंने कभी किसी को सेकंड से स्टार्ट करवाया, सभी को फर्स्ट वाला नंबर मेरा ही था। फर्स्ट का नंबर मैंने दिया नहीं किसी को आज तक। तो ये बचपन से ही था कि पढ़ाई करो तो फर्स्ट आओ। फिर वहां पे भी जब जिस वार का जिक्र किया है, ज्यादा तो बात नहीं बताऊंगा मैं उसके बारे में, बस इतना ही बोलूंगा, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आज, और प्लानिंग पार्ट में रहा, और बड़ा अच्छा लगा था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया अपने देश को उस मिशन में। और जैसे ही बाहर आने का टाइम आया आप लोगों के बीच में, हम बाहर की दुनिया को सिविलियन दुनिया बोलते हैं, और ये सिविल की दुनिया में काफी फौजी आने के बाद या तो बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं, ज्यादातर बिखर जाते हैं, कोई ना कोई लूट लेता है उनको, ऐसे ऐसे धंधे स्टार्ट करवा देते हैं उनके बचे हुए पैसों से। मुझे बहुत मिलते हैं आजकल, बोलते हैं भाई बिजनेस का नाम मत लो, 1 साल में सारे करके देख लिए रिटायर होते ही। बोला क्या किया, बोला पूछो मत, हम याद नहीं करना चाहते। तो बस मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कोई लफड़े झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मिला शिवराज जी के थ्रू, सफदर अली के थ्रू, जो मेरे सीनियर है मुंबई से, और मेरी 20 साल की जो सेवा है भारतीय नौसेना की, वो मुंबई में हुई। और मुंबई को वैसे ही भारत में ना माया नगरी बोलते हैं, और ये माया नगरी में बस मैं दूसरी दुनिया में था। हमारी 4 दीवारी अलग होती है, लेकिन सोचा जरूर था कि माया नगरी में आके ना माया से दूर नहीं रहेंगे, ये आनी चाहिए कभी ना कभी, और बस आ गई रिटायरमेंट के बाद। तो इस तरह से मेरा आना हुआ, आसानी से तो मैं नहीं आया था, बस वो क्लोजिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। और आज हम लोग ट्रेनिंग में सीखते भी हैं कि किसी की दुखती नस पे काम कर जाओ, बंदा काम कर जाएगा। अब ये कौन बताएगा कि दुखती नस कौन सी होती है किसी की? तो सही पूछो ना, तो ज्यादा से ज्यादा बात करके हमें यही ढूंढनी होती है, किसकी दुखती नस क्या है। किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए हेल्थ हो सकती है, या फिर किसी के लिए ना सोशल सर्कल भी होता है। काफी लोग आज इस दुनिया में अकेले हैं, पैसों की कमी नहीं है, बट वो अकेले होते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक लोग चाहिए उनको, और वो लोग गलती से कुत्ता पाल के बैठे हैं। तो ऐसे लोग भी आज हैं मेरी टीम में, 4-5 लोग। तो जाने अनजाने में ये दुखती नस जिसको पकड़ में आ गई, वो काफी अच्छा कर जाता है। और सही पूछो तो यही हमें ढूंढना होता है कहीं ना कहीं। मेरे गुरु मेरे अच्छे मेंटर भी है मेरे लिए आज, और सही पूछो तो उनको पता था कि नस कैसे पकड़ते हैं, परोस दिया था उन्होंने सब कुछ, लेकिन इमोशनल क्लोजिंग की थी उन्होंने मेरी, कि परिवार के साथ रहोगे कैसा रहेगा, और पैसा की जगह पैसा बढ़ते क्रम में आएगा तो कैसा रहेगा। और मिलिट्री में आप, मिलिट्री वालों को वैसे ही लोग अच्छा और सच्चा मानते हैं, होते भी हैं। और बोला जी ऐसा ही मिलता जुलता काम आपको मिले तो कैसा रहेगा, जहाँ पे झूठ ना बोलना पड़े। मैं बड़ा खुश हुआ अंदर से, क्योंकि ऐसा कोई जॉब है ही नहीं दुनिया में जहाँ पे झूठ ना बोलना पड़े, और व्यापार तो स्टार्ट ही झूठ से होता है। तो मैं कहीं ना कहीं खुश हुआ था। दूसरा, मुझे बताया गया कि यहाँ पे किसी की पॉकेट से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। ये सुन के डबल खुशी हो गई, क्योंकि मैं आज भी ऐसा हूँ कि अगर किसी को गलती से पैसे उधार भी दे दूंगा ना, तो मैं मांगने कभी नहीं जाऊंगा। बस आप लोगों में से कोई मांगना मत मेरे से। तो मैं मांगने, वापस मांगने वालों से भी डरता हूँ। मैं मांग नहीं पाता, जब किसी से पैसे नहीं निकाल पाता पॉकेट से, दे मैं कितना भी देता हूँ कभी भी। तो ये 2 क्वालिटी जब मुझे ऑफर की गई कि यहाँ पे किसी को पैसा लगाने की या किसी से पैसा लगवाने की जरूरत नहीं है, दूसरा यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक मौका मिले तो कौन सा इंसान बनना है, सच बोलने वाला कि झूठ? तो मुझे पता है सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं सच बोलना है, बट जाने अनजाने में हम आम जिंदगी में हमारी मार्किंग कहाँ पे ज्यादा है, सच में या झूठ में?
प्रोफेशन की बात करूं मैं तो बस यही बातें मुझे बड़ी समझ में आई थी कि यहाँ पे बोलना है तो सच बोलना है, झूठ का कोई लेना देना नहीं है। और पैसे की बात करें तो किसी के पॉकेट से पैसे हम नहीं निकालते। जिसकी जितनी जरूरत, जिसकी जितनी श्रद्धा, उसकी उतनी भक्ति, और वैसे ही उसके हिसाब से उसकी उतनी शक्ति। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। और नया नया खिलाड़ी था मैं, सोचा सब जुड़ जाएंगे, वो बाद की बात है कि कौन कैसे जुड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस इंडस्ट्रीज में आके मैं सरेंडर हो गया। और सरेंडर होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। समर्पण के अंदर ही अर्पण है। बस हम समर्पित नहीं हो पाते। और जहाँ पे समर्पित हुए हैं दुनिया में, इतिहास में, हिस्ट्री में, जो भी लोग जिस भी क्षेत्र में, वो आज इतिहास में पढ़े जाते हैं, क्योंकि वो है तो नहीं इस दुनिया में, लेकिन किताबों में है वो लोग आज अपने काम में समर्पित थे जो लोग। और फिर जब मैं सिस्टम में आया और इस मीटिंग और ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे एक वर्ड बोला गया था कि अपना दिमाग मत चलाना, अगर कामयाबी जल्दी चाहिए और ज्यादा चाहिए तो मैं अंदर से बड़ा खुश हो गया कि मैंने 20 साल दिमाग ही नहीं चलाया। और यही दिमाग है जो गड़बड़ करवाता है लाइफ में। और जो काम जिसने किया होता है ना, अगर उससे पूछ लो ये काम करना है, तो वो वैसे भी खुश हो जाता है अंदर से, बोला हाँ ये तो अपना बाएं हाथ का खेल है। तो दिमाग नहीं चलाना मेरा ना बाएं और दाएं दोनों हाथ का खेल था, दिमाग नहीं चलाना। और फिर बचा क्या? बचा वही जो हम बोलते हैं, जितना बोला उतना करो। मैं तो वही करता आया था, जितना बोलो उतना करो, बाकी बिल्कुल दिमाग मत चलाओ। तो इस तरह से बिना दिमाग चलाए मैं शुरू हुआ। और समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि साबुन, तेल, शैम्पू ये सब चीजें तो थी वेस्टीज में। बट मुझे लगता था कि किसी का साबुन, तेल, शैम्पू चेंज कराना या किसी को चेंज करने के लिए बोलना, ऐसा बोलना लगता था जैसे किसी को धर्म चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। और मुझे लगता है धर्म चेंज कराने वालों को भी इतनी क्लोजिंग नहीं करनी पड़ती होगी जितनी साबुन, तेल चेंज कराने में करनी पड़ती है। तो बड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि पहले मुझसे लोग सामान मंगवाया करते थे, सही पूछो तो। क्योंकि मिलिट्री वालों को, काफी लोग हो सकते हैं मिलिट्री बैकग्राउंड से, किसी के रिलेटिव होंगे तो उनको पता होगा कि मिलिट्री वालों को लोग अप्रोच करते हैं कि भाई ये सामान ला दे, वो ला दे, कैंटीन से ला दे, तुम्हें सस्ता मिलता है। और बड़ा अजीब लगता था जब लोग बोलते थे तुम्हें अच्छा भी मिलता है। मैं क्यों, बाहर भी तो मिलता है। तो मेन बात अच्छा नहीं थी, मेन बात थी सस्ता। तो इस तरह से जिन जिन लोगों ने मुझसे सामान मंगवाया था, मैंने उनसे वेस्टीज में आके बदला ले लिया। और बदला लेने में थोड़ा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी, टाइम लगा, वो बड़ी लंबी स्टोरी है। बट कहते हैं ना, हार्ड वर्क करके ना स्मार्ट वर्क का रास्ता दिखाई देता है। तो और दूसरा, मैंने एक लाइन सुना था कि सच ना चले वहां झूठ सही, हक ना मिले वहां लूट सही। तो ईमानदारी से तो बात करके देखी मैंने सबसे, किसी ने ज्वाइनिंग नहीं की वेस्टीज, कोई माना नहीं। और मैंने बताया कि अभी अच्छा ब्रांड का वेस्टीज का साबुन आया है, तेल है, शैम्पू है, मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, आप भी जुड़ो। तो बोला हमने करके छोड़ दिए, हम जुड़ के छोड़ चुके हैं। तो बात नहीं बन रही थी कहीं ना कहीं। 5 मार्च से हमने स्टार्ट किया था, गौतम बाली जी का बर्थडे था उस दिन, ओखला विजिट हुई हमारी। और बस समझ में नहीं आ रहा था कहां से शुरू करें। 5 मार्च से लेके 28 मार्च आ गई, मैं ज्यादा क्लोजिंग नहीं कर पाया, ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं कर पाया। और वी टीम के फाउंडर विवेक सक्सेना जी का आना हुआ 28 मार्च को, मुंबई में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सक्सेस सेमिनार था उनका। और उनके साथ बैठना हुआ होटल में, रात को 2 बजे तक हम बैठे थे। अगली तारीख भी आ गई थी। तो विवेक जी से बातें की हमने, मैंने बताया सर कुछ बड़ा करना है और एक एग्जाम्पल बनना है वेस्टीज में। तो बोला कितना बड़ा करना है, क्योंकि वो तो बड़े टेक्निकल और प्रैक्टिकल दोनों है सर। तो बोला कितना, मतलब कितना, हम लोगों को वो पूछता है तो हम लोग बोल देते हैं बहुत सारा। बड़ा पैसा कितना कमाना है, बहुत सारा। तो मैंने उस दिन वो वर्ड यूज नहीं किया था, क्योंकि मैंने उनको सक्सेस सेमिनार में सुन लिया था। मगर ये बड़े टेक्निकल आदमी लग रहे हैं, ज्यादा जान पहचान तो थी नहीं तब से, तो हम भी नए थे और बिजनेस भी नया था हमारे लिए। और इतना जरूर था कि सर अचीवर्स हैं, उनका उस वक्त चेक था 9 लाख रुपए महीने का। और सर से पूछा, सर मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं महीने के, और आपको कब आए थे? तो सर ने बताया उनको 4 साल लगे 1 लाख रुपए का चेक लेने के लिए। तो मगर सर ये मुझे 1 महीने में आ सकता है? तो सर ने बोला हाँ आ सकता है। वो, और मुझे ये पता नहीं था ये लोग खिलाड़ी लोग हैं, ये जो बोलते हैं वो करते हैं।
और करते हैं, मतलब पक्का करते हैं। बुला सकता है माँ जी, क्या करना होगा? तो बोला जी 4 लाइन में इतना पीवी कर दो, इतना अमाउंट का आपका चेक बनेगा। कितने लोग आपके पास? माँ जी लोगों की कमी नहीं है, बस मुझे तो ये बता दो कितना करना है। और जैसा मैंने पहले भी बोला था, फिर बोलता रहूंगा, दिमाग नहीं चलाया मैंने आज तक, उस दिन भी नहीं चलाया। हाँ, पूछने में जरूर चला लिया। और पूछने के हिसाब से जो आंसर मिला मुझे, वो मिला था कि 3 लाइन में इतनी पीवी कर दो, बस इतना ही पूछा था मैंने। और फिर बाद में जो उस पूरी बात का सार था, वो था कि ज्यादा पीवी बड़ा चेक, कम पीवी छोटा चेक, नो पीवी नो चेक। तो बड़ा पीवी मुझे दिखाई दे रहा था एक ही चीज में, वो था एयर प्यूरिफायर। और एयर प्यूरिफायर भारत के लोग ऐसे हैं जिनको किसी को नहीं खरीदना आज। लेकिन हम वेस्टिजियंस को तो वही देना होता है, और वही देने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है अगर कोई ले तो। और लेने की बात ऐसी थी कि मुझे लग रहा था मैं भी ना लूं, बस टीम लेकिन फिर ट्रेनिंग आ जाती है हमारी बीच में कि जो भी हमें काम करवाना है ना, वो करना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं वो कोई नहीं करता। तो मुझे एक ही बात समझ में आई, 3 दिन का टाइम है, पहला महीना है वेस्टिज में, और पहला महीना एग्जाम्पल बनना है। 1 लाख रुपए का चेक लेना है, बस मुझे 1 लाख रुपए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मैं 1 लाख की सैलरी छोड़ के आया था। और मेरे घर में ही मेरे दुश्मन थे, मेरी वाइफ की सास, मेरी खुद की सास। और ये सास है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है अगर बंदूक लेके खड़ी हो जाए तो। बोला कहाँ चक्कर में पड़ गए, क्योंकि हमने गलती से गलती कर दी थी। उनको बता दिया था कि बिजनेस वेस्टीज है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, और इसमें साबुन तेल शैम्पू ये सारे सामान लेने हैं। बस भारत देश है जहाँ पे चाय और राय तो कोई भी देने लग जाता है, हर नुक्कड़ पे मिलती है। तो गलती से मुझे भी बहुत राय मिली शुरू के 20-25 दिन। लेकिन 28 तारीख को मुझे समझ में आ गया था कि अभी पहली बात तो टाइम नहीं है, दूसरी बात यह है कि इतना पीवी करना ही करना है, क्योंकि 1 लाख का चेक चाहिए। और बस मुझे एक ही चीज दिखाई दे रही थी, टारगेट टारगेट एंड टारगेट। और ये एक मिशन सा ले लिया था मैंने कि ये करके दिखाना है, करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए। तो उन 3 दिनों में तो मैं क्या बताऊं, कुछ बताने लायक ही नहीं हूं मैं। ना तो मेरे पास सोने का टाइम था, ना मेरे पास खाने का टाइम था। मुझे 3 दिन दिखाई दे रहे थे कि 3 दिन है। और मुझे वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा था, चक दे इंडिया वाला, कि कुछ समय बाकी है और ये समय तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और इस समय में आप या तो निखर जाओगे या बिखर जाओगे, बस कमांड आपके हाथ में है। तो मेरे अपने दोस्त थे, मेरे अपने लोग थे जो आज अच्छे अचीवर्स हैं वेस्टीज में। बस उनको भी मैंने टारगेट लिया वही उनको दिया कि आपको प्यूरीफायर खरीदना है। आज मेरे साथ डायमंड डायरेक्टर विजय नायक हैं, सुरेश पंडित है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मेरे साथ हैं, फिर बजरंग शर्मा क्राउन डायरेक्टर मेरे साथ हैं। इन सब लोगों को मैंने टारगेट दिया कि अपना अपना प्यूरीफायर खरीदना है सुबह। अगर हमें बड़ा कुछ करना है तो हमें बड़ा खरीदना पड़ेगा, और अपनी टीम में जो मैक्सिमम लोग हैं सारे खरीदें, क्योंकि हमारे पास टीम ज्यादा नहीं थी पहले महीने, लेकिन जितनी थी वो सॉलिड थी। सॉलिड का मतलब ये है कि जो मैं जैसा होता है ना वो वैसा बना देता है, मेरा मानना है। तो मैंने एक ही सिंपल वर्ड बोला था कि मुझे पता है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज हम एक प्यूरीफायर खरीद लेंगे ना सारे लोग, तो हम एग्जाम्पल बनेंगे और शुरुआत बड़ी धमाकेदार होगी। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट की सबने कहानी सुनी है, मैं दोबारा नहीं सुनाऊंगा। तो इस तरह से मैंने एक प्यूरीफायर खरीदा, ना चाहते हुए भी। और जो हम चाहते हैं वही करेंगे ना, तो हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं, नहीं है। और हम जो नहीं चाहते हैं वो करेंगे ना, तो फिर हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। और हम क्या चाहते थे मुझे पता था, मैं क्लियर था। और बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया था मुझे विवेक सक्सेना जी से मिलके कि हाँ, ये एग्जाम्पल है, ये अर्नर है, इनकी बात माननी चाहिए मुझे, और किसी की नहीं सुननी चाहिए। और सच्ची में मैंने किसी को नहीं सुना, ज्ञान देने वाले बहुत थे। बस थोड़ा सा झूठ का सहारा लिया। फिर मैंने उस दिन मेरी सास को फोन किया कि 20,000 रुपए चाहिए, और मिनटों के हिसाब से चाहिए, और ये मत पूछना क्यों चाहिए, और बाद में ये मत बोलना कि पहले क्यों नहीं बताया। तो समझने के लिए काफी बातें बोल गया था मैं बिना कुछ बोले ही, कि सेकंडों में चाहिए, बाद में मत पूछना, अभी ये मत पूछना कि क्यों चाहिए, और बाद में ये मत बोलना पहले क्यों नहीं बताया। तो फटाक से मैंने लाइफ में ना पहली बार काफी लोगों से 20-20 हजार रुपए ले लिए, मेरे अपनों से। और मैंने पिक्चर भी देखी, आपने भी देखी होगी कि इस बिजनेस में तो उन्हीं को पहले लाओ
और जो अपने होते हैं, और अपने कौन होते हैं उनके लिए एक पिक्चर देख लो, अपने तो अपने होते हैं, और उनको डराना है तो बागवान पिक्चर दिखा दो। तो इस तरह से सबने मुझे 20,000 रुपए दिए मेरे अपनों ने, और मेरी टीम ने सबने अपना एक एक प्यूरीफायर खरीदा, ना चाहते हुए भी। और ना चाहते हुए भी सब जब हमने वो काम किए जो हम चाहते नहीं थे, लेकिन हमने किए जबरदस्ती, तो पीवी हुआ मेरी टीम में पहले महीने का हुआ 73,000, 73,000 पीवी। और जो मेरा पहले महीने का पे आउट बना वो बना 1,10,981 रुपए का दोस्तों। आज भी वेस्टीज में 5 से ज्यादा लोग नहीं है जिनका 1 लाख का चेक बना पहले महीने में, और वो यही मुझे चाहिए था, सही पूछो तो। और बस वो बन गया, कुछ उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं तो मोटिवेशन सबके पास होता है, एजुकेशन सबके पास होती है, बस एक्शन में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है जो मैंने नहीं आने दी। और वो आसान नहीं था, लेकिन और किसी को चाहिए नहीं था प्यूरीफायर। बट पहली बार जब मैंने वो प्यूरीफायर लिया तो अच्छा लगा, फीलिंग अच्छी आई। मेरी सास को भी मैंने प्यूरीफायर ले जाके दिया और मैं कहा जी ये आपके 20,000 रुपए हैं। तो वो सास पहले तो इंसान दिख रही थी मुझे, जो शैतान बन गई थोड़ी देर में ही। बोली ये क्यों, ये हमें नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। अगेन फिर वही बात हमारी वेस्टीज के 30 डेज का कमिटमेंट, बाई बैक गारंटी। माँ जी आप 30 दिन रखो, पसंद ना आए तो हम वापस ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने वो लाइन कंप्लीट की, सच ना चले वहां झूठ सही, हक ना मिले वहां लूट सही। और ये लूट ना दूसरों से नहीं करनी, अपनों से करनी होती है। और अपने कौन होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, देख लेना। तो मेरी सास को अस्थमा का प्रॉब्लम था, जो गोलियां तो खा रही थी लेकिन प्यूरीफायर लेने के लिए तैयार नहीं थी बताने के हिसाब से। लेकिन जबरदस्ती जब हमने रख ही दिया प्यूरीफायर, तो उन लोगों ने भी गलती से यूज ही कर लिया। और यूज किया तो आज मेरी सास को पहली बात तो अस्थमा नहीं है, दूसरा उसका टेबलेट बंद हो गई है। जो पहले दिन बोलती थी कि हमारी तो हवा अच्छी है, हम तो खेतों में रहते हैं, हरियाणा के ऊपर से। तो ये सारी बातें स्टोरी में थी उनकी, बट आज हकीकत में उनके अस्थमा का ठीक होना इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा हेल्प किया मेरा। और आज उसी महीने के एंड होते होते मेरी सास ने भी 3 प्यूरीफायर का मूवमेंट करवा दिया। क्योंकि एक कम्युनिटी होती है हर जगह, बेवड़े बेवड़े को जानते हैं, डायबिटीज वाले डायबिटीज वालों को जानते हैं, तो अस्थमा वाले भी अस्थमा वाले को जानते हैं। और इस तरह से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। पहले महीने का चेक 1 लाख, और शुरुआत जब 1 लाख से हुई तो मेरा चेक कभी 1 लाख से कम नहीं आया पूरे 12 महीने तक। कभी 1,10, कभी 1,18, कभी 1,22, कभी 1,27। और 3 महीने में जो मुझे आया अर्निंग, वो आया 4.25 लाख रुपए का पहले 3 महीने में, पहले 3 क्वार्टर्स का। और पहली साल का एवरेज अर्निंग 1 से 2 के बीच में रहा, दूसरी साल का 2 से 3 के बीच में रहा, और तीसरे 3 साल मुझे हुए नहीं अभी। अभी अब मार्च खत्म होगा तो मुझे 3 साल कंप्लीट होंगे, 36 महीने। और आज मैं 3 लाख प्लस के चेक पे हूँ। पिछले महीने का चेक मेरा है 3,27,000 का। तो वही था कि जो मैंने स्टार्ट किया था, अनजाने में जरूर हुआ था, बट ब्लाइंड फेथ पे हुआ था। क्योंकि मैं समर्पित था सिस्टम में। मैं पहले से 20 साल से ऐसी जिंदगी जीता आया था जहाँ पे जो बोला गया वो करना है, उसमें बट किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। और बट किंतु परंतु सच्ची में मैंने लाया नहीं, इसीलिए मैं वो चेक ले पाया। और मेरी टीम में मैं पहले 3 दिन का ही स्टार डायरेक्टर हूँ। स्टार से नीचे के रैंक मैंने लिए नहीं आज तक। और स्टार का गोल्ड मेडल मेरा कारगिल का भी है, और वेस्टीज का भी मैं पहला स्टार बन गया पहले ही 3 दिन का। हाँ, ज्वाइनिंग के हिसाब से मैं पूरे 1 महीने काम कर रहा था, बट जो असली काम हुआ ना वो 3 दिन में होता है। जैसे हमने सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई ना लास्ट के 3-4 दिन में बड़ी अच्छी होती है, पूरा साल तो टाइम पास ही होता है। तो ऐसे ही हमारा भी सही काम तो 3 ही दिन में हुआ था। जब विवेक जी से मिले 28 मार्च की रात को, 29 मार्च की रात सुबह के हम होटल से बाहर निकले, 3 घंटा उनकी सेशंस को सुना, उनसे कमिटमेंट किया, और उनसे एक फॉर्मूला पूछा कि 1 लाख रुपए कैसे आते हैं। और यही 1 लाख का जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। जो आज मेरी टीम में 8 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग 1 लाख से ज्यादा है आज। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग 2 लाख से ज्यादा है आज।
बस टीम बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है, जिसमें सच्ची में मेरा कोई रोल नहीं है। सिस्टम का रोल है, टीम का है, और कंपनी का तो सबसे ऊपर बड़ा रोल मैं बोलूंगा जो आज वेस्टीज निभा रही है हमारे साथ। और वेस्टीज ने जो सिस्टम दिया है हमें, एक बात मैं जरूर बोलूंगा, मिलिट्री जैसा ही सिस्टम है कि हर तरह की टेंशन आज वेस्टीज ले रही है हमारी। हर कौन सी तारीख को हमें क्या देना है वेस्टीज दे रही है हमें। जैसे हम मिलिट्री वालों को सच्ची में कोई टेंशन नहीं होती, बस एक ही टेंशन रखनी है हमें देश की, फैमिली की टेंशन मिलिट्री की, खाने पीने की टेंशन मिलिट्री की, हर तरह का टेंशन, कपड़े पहनने का टेंशन भी मिलिट्री का होता है। तो ऐसे ही आज सिर्फ हम एक ही टेंशन ले लें कि हमें अपना काम करना है, सिर्फ अपना अपना अपना, बाकी सारा काम वेस्टीज ही तो कर रही है आज हमारा। और वेस्टीज वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो जाने अनजाने में हम अपने ड्रीम्स लाइफ में देखते हैं, मांगते हैं, चाहते हैं, सोचते हैं। और यही चीज मुझे समझ में आ गई थी उस वक्त जब मैं पहली बार विवेक जी से मिला। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारी वजह से किसी का काम होता है, लेकिन किसी की वजह से हमारा काम पक्का होता है। तो वो विवेक जी भी हैं, सिद्धार्थ जी भी हैं, मेरे सारे सीनियर्स हैं, कंपनी है, मैनेजमेंट है। और आज विवेक जी का चेक भी 40 लाख से ऊपर का है, हम सब जानते हैं। और उनका है तो हमारा भी होगा आने वाले टाइम में सबका, क्योंकि कहते हैं ना बड़े भाई की शादी होगी तो छोटे का नंबर आ जाता है। और हम सारे छोटे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते दिखाए हुए पे चल रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ मेरा जो काम। और मुझे लगता था कि एक रास्ता मिलना चाहिए लोगों को, और रास्ता अगर होगा तो जर्नी आसान हो जाती है, मंजिल थोड़ी जल्दी मिल जाती है। और जल्दी मंजिल मिल जाएगी। ओके, मेरा डाटा थोड़ा खत्म होने वाला है, शायद मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैं गलती से निकल गया ना तो मैं वापस ज्वाइन हो जाऊंगा, डोंट वरी। 2 सिम है मेरे पास। ओके सर। हाँ जी, मैसेज आया ना स्क्रीन पे कि आपका डाटा एग्जॉस्ट होने वाला है, बट मैं पूरा यूज करूंगा उसको। इट्स ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो मुझे लगता था, क्योंकि मैं प्लानर रहा हूँ अपने पास्ट में भी, प्लानिंग टीम में रहा हूँ मैं। और कहते हैं ना लड़ाई जब भी होती है ना तो एक्शन तो होता ही है, लेकिन प्लानिंग बड़ा मायना रखती है। और इस प्लानिंग पार्ट में मैंने भी अपना एक प्लान बना डाला जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। दैट इज केबीसी, कौन बनेगा वेस्टीज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रैंक होता है क्राउन। तो उसका फुल फॉर्म तो वैसे तो है केबीसी, कौन बनेगा क्राउन, वो मैंने बना डाला। और एक एक इंसान को भी अगर हम एक लाते हैं 1 महीने में, और पूरे 1 महीने भी हम उसी के साथ काम करते हैं, तो बड़े आसानी से हम लोग अचीव कर सकते हैं उस मुकाम को जो हम करना चाहते हैं, सिर्फ एक को लाके। और एक एक को भी लाएंगे हम लोग तो 1 लाख की अर्निंग पे पहुंच जाएंगे हम लोग 6 महीने में। और अगर हमें 5 लाख पे पहुंचना है तो हम पहुंच जाएंगे 12 महीने में। तो ये केबीसी का फुल फॉर्म है कौन बनेगा क्राउन। किसको बनाएंगे क्राउन, कब बनाएंगे क्राउन, कैसे बनाएंगे क्राउन, और सबसे बड़ी बात कब बनेंगे कंफर्टेबल, केबीसी। ये सारा बना डाला मैंने, और एक बुक लिख डाली जिसका नाम ही है केबीसी बुक। उसमें मैंने वर्कआउट बनाया है पूरा, क्या करना है डेली, पूरा बना रेडी कर दिया है। मैं महबूब जी को पीडीएफ भेज दूंगा, आप तक पहुंच जाएगी सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो वो बना के ना मुझे ऐसा लगता है कि हम फिक्स दुनिया में जी रहे हैं। और फिक्स दुनिया ये है ये जहाँ पे लोगों को ना आने का टाइम फिक्स चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी करना चाहते हैं, बेचारों को नौकरी ना मिले तो वो अपना कुछ करते हैं, सेकंड ऑप्शन होता है वो अपना कुछ करना। तो फिक्स दुनिया में अगर हम कुछ फिक्स परोसेंगे ना तो आसानी से फिक्स वाले लोगों को समझ में आ जाएगा जिनकी मेंटलिटी फिक्स है। और फिक्स ही तो है लोगों का नौकरी में सब कुछ, टाइम पे जाना, टाइम पे आना फिक्स, टाइम पे खाना फिक्स, हंसना रोना भी फिक्स होता है उनका, हर जगह हंस भी नहीं सकते और हर जगह रो भी नहीं सकते नौकरी वाले। तो ये रोती रोती बिलखती दुनिया को ना फिक्स वाली चीजें परोसेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आसान होता है उनके लिए। और हम लोग भी तो चाहते हैं कि इनको कुछ ऐसा दो जो इनको समझ में आ जाए। हमें तो सब कुछ मालूम है, हमें तो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है, बट क्या फायदा, क्योंकि वो लोग तो नैरो पाथ बना के बैठे हैं। तो कहीं ना मैचिंग नहीं हो पाती। और ये मैचिंग करने और कराने के लिए जो मेरा केबीसी फॉर्मूला है, काफी लोग फॉलो कर रहे हैं आज, काफी टीम के लोग फॉलो कर रहे हैं। और मेरी तो ट्रेनिंग होती है जहाँ पे सारी टीम के लोग आते हैं, चैंपियन वाले भी आते हैं, विनिंग वाले भी आते हैं, अपने तो अपने होते ही हैं पहले से ही।
तो इस तरह से काफी लोग हैं जो यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, और मेरा मानना है कि हमारा किया हुआ काम किसी के काम आ जाए तो हमारी कामयाबी तो अपने आप आ जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ टीम, ग्रुप, है ना। क्योंकि वेस्टीज ने भी तो हमें सिखाया पहले से ही कि ना जाति देखो, ना धर्म देखो, ना क्षेत्र देखो, बस जो जीना चाहता है अपनी जिंदगी उनको ढूंढ लो और उनको ढूंढ के वो दे दो जो जो वो लेना चाहते हैं। तो महबूब जी, क्या मैं शॉर्ट में शेयर कर दूं अपना केबीसी? जी सर, जरूर सर, जरूर। है ना, मेरा मानना है कि मैं कुछ ऐसा दे के जाऊं आज आपको जो सही में काम आएगा। बिल्कुल तो सर, मैं बिल्कुल सर। जी जी, तो मैं आप होस्ट हूँ शायद पहले से ही ना? जी सर, को होस्ट हैं आप। ओके, एक ही बात है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। या मैंने केबीसी बनाए हैं 60 पीवी के, 100 पीवी के, 6 महीने के, 12 महीने के, 18 महीने के, बट मैं आज शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। महबूब जी, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके। कौन बनेगा क्राउन केबीसी 100 पीवी? 6 महीने में हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ आता है, और सही पूछो ना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि जाने अनजाने में हमने तो उनको प्लान दिखाया है, हमने ही उनको डिसीजन लेने पे मजबूर किया है। मजबूर वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मजबूर करने से किसी की भलाई होती है ना, तो मजबूर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की खराबी में किसी को मजबूर नहीं करना। तो यहाँ पे 20 मिनट हमारे पास, इसलिए मैं तो बड़ा फास्ट चलता हूँ कि 6 महीने बाद हर इंसान हमारे साथ आया हुआ 1 लाख रुपए कमाए तो कैसा लगेगा। तो पहले 2 ही काम करने हैं हमें, अपने 100 पीवी और अपने पार्टनर के साथ 1 महीने का टाइम बिताना। और 1 महीने के टाइम बिताने में अगर हम एक दिन का घंटे का पहले घंटे का या पहले दिन का पहला घंटा हम शेयर करें उसके साथ सिखाने में, अगले दिन हमें हमसे सीखना है उसी से वो चीज जो हमने उसको सिखाई है, इस इंडस्ट्रीज की बातें पहले दिन, अगले दिन वेस्टीज क्यों करना है, तीसरे दिन वेस्टीज के प्लान के बारे में, चौथे दिन वेस्टीज के लॉजिस्टिक सिस्टम के बारे में, 5वें दिन। तो इस तरह से मैंने 15 दिन के सब्जेक्ट रखे हैं उस बुक में। 15 दिन अगर हम उसको सिखाएंगे तो 15 दिन हम उसके गुरु, और अगले 15 दिन वो हमारा गुरु, और 30 दिन पहला महीना कंप्लीट होने के बाद एक ही वर्ड होगा, वाह गुरु चक दे फट्टे हो जा शुरू। तो ये इजी और आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। आज हम सारे सीनियर्स लोग मानते हैं अपने आप को, तो क्या हम डुप्लीकेट कर रहे हैं अपने आप को अपनी टीम के साथ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 दिन का जो टाइम है उन्हीं के साथ बिताना है जिनको हम लेके आ गए हैं। नहीं तो इस इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा छोड़ा, या फिर किसी ने किसी को तोड़ा, तो ये तीनों चीज गायब हो जाएंगी। या तो जोड़ो मत या फिर छोड़ो मत। अगर ले आए हो तो अपने जैसा बना के छोड़ो उसको, हाँ फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ पहले महीने में हमारे 2 पार्टनर लाने हैं ढूंढ के, इस दुनिया में मिलेंगे। और एक बात भी बोलेंगे ना आज के बाद हम उनको कि क्या 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो अपने खर्चे में से, हाँ और ना। बस इतना भी बोलोगे तो काफी हाँ और ना में रिस्पॉन्स आएगा। 3 घंटे का काम 3 मिनट में हो जाएगा। तो 100 पीवी करके हम लोग यहाँ पे आप फास्ट 8% पे पहुंच जाते हो। आपके दोनों पार्टनर के साथ आपने पूरा महीना बिताया और इन दोनों को वैसा